आज हम लोग कहना है वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट्स। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजीली मेथड से निकालेंगे और बहुत ही कम समय में, है ना। अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो केवल 10 सेकंड में हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ है वर्गमूल स्क्वायर रूट्स, और इसका जो फॉर्म इस रूप में वर्गमूल होता है, कोई इस रूट के अंदर कोई नंबर होता है और इसे हम इस डायरेक्शन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और वर्गमूल निकालने से पहले कुछ जानते हैं, जैसे कोई अगर नंबर है इसके अंत में अगर 1 है तो स्क्वायर निकालने पर 1 आता है। 2 तो 4, किस नंबर के अंत में 3 है तो स्क्वायर के अंत में कितना आता है, 9 आता है ना। 3 तो 9, 2 था 4, 1 था 1, 4 था 6, 5 था 5, 6 था 6, 7 था 9, 8 था 4, 9 तो 1 और 0 तो 0। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि कोई अगर नंबर है उसके अंत में अगर 1 है तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके अंत में या तो 1 या तो 9 आएगा, या तो 1 या 9 आएगा। जैसे देखिए 1 है तो 1 आया, है ना, 1 है तो 1 आया। और देखें 1 है तो 1 आया और 9 है तो 1 आया। मतलब क्या हुआ कि कोई अगर नंबर है और अगर उसके वर्गमूल निकाल रहे हैं तो या तो उसके अंत में 1 आएगा या तो 9 आएगा। कोई अगर नंबर है उसके अंत में अगर 4 है, इसका वर्गमूल निकालने पर अंत में या तो 2 या तो 8 आएगा, है ना। 6 था 4 या 6, 9 था 3 या 7, 5 तो आएगा 5, 0 तो 0 आएगा। एक बार तो और जान लें कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जिसको पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8, है ना, और एंड ऑड 0 मतलब विषम संख्या के रूप में 0 हो, 1 हो, 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 0 हो, तो वह संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब उससे वर्गमूल उसका पूरा नहीं निकल सकता है, मतलब दशमलव में उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल इजीली कैसे निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2025, 2025। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि लास्ट में क्या है 5। तो जब लास्ट में 5 है तो क्या होगा, देखें आपके सामने लिखा हुआ होगा लास्ट में 5 तो 5 होगा, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, है ना। इसमें करना है क्या, आपको उसके बाद 2 डिजिट काट देना है। 2 डिजिट को काट दीजिए, बचा क्या 20 बचा। अब आपको सोचना है वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 20 से छोटा हो या 20 हो लेकिन 20 से बड़ा नहीं हो। तो कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 20 से छोटा होगा। तो देखें 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है, ये बड़ा ना हो गया तो नहीं होगा, ये फॉलो कर रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर आया ना तो 4 लिखा गया यहाँ पे आपका, है ना। तो 45 आपका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से इसको देखें, लास्ट में 5 है तो 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब 2 जी काट दीजिए, अब बचा क्या आपका 72। फिर सोचिए वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 72 से क्या हो, छोटा हो लेकिन बड़ा ना हो। तो क्या होगा बताइए, सोचिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। 9 81 हो जाता है, 8 यहाँ पे होगा, 8 का स्क्वायर 85 आंसर आ गया। इसको देखिए लास्ट में 5 है तो 5 लिख देंगे सबसे पहले, फिर 2 डिजिट काट दीजिए। इसके बाद आपको देखें कि कितना बचा 1056। अब सोचना आपको वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 1056 से छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं हो। तो आप सोचें आप वह कौन सी संख्या है। अब सोचिए 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का, है ना। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा 32 लिखा जाएगा, यानी 325 आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब देखें जब लास्ट में 5 रहता है तो दिक्कत प्रॉब्लम कम होता है ना, क्योंकि इसके अंत में एक ही अंक आ सकता है। लेकिन जब लास्ट में अगर 1 रहे, 4 रहे, 6 रहे, सबके अंत में 2 गो है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके देखे लास्ट में क्या है 1 है, तो जब लास्ट में 1 है तो क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। जब लास्ट में 1 रहेगा तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, है ना, या तो 1 या तो 9 होगा। यहाँ तक समझ में आपका आ रहा है। अब 2 जी काट दीजिए, है ना। इस मतलब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, या तो लास्ट में अगर 1 होगा या तो 9 होगा। अब आपको करना क्या है,
फिर बचा क्या आपका 580 बचा, 580 बचा। अब फिर वही नियम लगाइए, वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 580 से छोटा हो। तो सोचिए 580 से छोटा कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इतना छोटा होगा। तो क्या होगा 576 किसका सर होता है 24 का, 24 का स्क्वायर होता है 576 है ना। अब इसका अगला संख्या ले लीजिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर हो गया कितना 625। अब ध्यान से देखिए कि 25 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो यहाँ पे लिख देंगे 24, यहाँ पे लिख देंगे कितना 25। यहाँ तक आपसे समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से समझिए। अब आपको सही करना कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है या ये सही है। अब यहाँ पे 576 है, 576 है, ये 625 है। इस दोनों को देखिए ध्यान से, ये 580 को देखिए, इस दोनों में 580 के नजदीक कौन है, 580 के नजदीक कौन है 576 नजदीक है। इसमें 4 का अंतर है, इसमें बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है। तो 576 के नजदीक है, 580 के नजदीक कौन है 576 वाला। अब 576 वाला मतलब कि 24 वाला, तो 24 ही लिखाया ना, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। ये तो नहीं होगा, ये आपका सही हो गया है ना। चेक कैसे क्या करना, ठीक है। उसी प्रकार चल इसको देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। लास्ट में कितना है 4 है, तो जब लास्ट में 4 रहता है तो आपका 2 या 8 होगा। तब लास्ट में जब 4 रहेगा तो क्या होगा, या तो 2 या तो 8 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 काट दीजिए, बचा क्या आपका इतना बचा। अब आप देखिए कि इतना में है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर 665 से छोटा होगा, है ना। वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 665 से छोटा होगा। तो 625 होता है किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, है ना। तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है ना। अब ध्यान से देखिए, फिर वही बात, ये 625 है और 676 है, 665 के नजदीक कौन है, 665 के नजदीक कौन है 676 वाला। 665 यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पर 25 लिख देते हैं, यहाँ पर ही 25 लिखना है। क्यों, क्योंकि बताए थे कि 25 का स्क्वायर जो है ना, इससे क्या है छोटा है, इसलिए 25 दोनों लिख दिए। अब याद करने के लिए क्या करना है कि एक अगला वाला भी लिख देना है। अब देखना है कि इसके में नजदीक कौन है दोनों में से, तो कौन नजदीक है 676 नजदीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो 676 नजदीक है, यानी कौन वाला नजदीक है 26 वाला। तो 26 वाला, सॉरी ऐसे नहीं, 676 नजदीक है। अभी दोनों में 676 नजदीक है, तो बड़ा वाला के नजदीक है छोटा वाला के, तो बड़ा वाला के, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में आपका बड़ा कौन है, तो आपका बड़ा कौन है 258। तो आपका आंसर हो गया 258। उसी प्रकार इसमें हम करेंगे कि यहाँ पे किसके नजदीक था 576 के नजदीक था, तो छोटा वाला के नजदीक था, तो आंसर हुआ छोटा वाला, ठीक है ऐसे। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है 9 है, तो जब लास्ट में 9 रहेगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट में 9 रहेगा तो 3 या 7 होगा। लास्ट में 9 रहेगा तो या तो 3 या तो 7 होगा। अब आप 3 या 7 लिख दिए। इसके बाद ध्यान से देखें कि 2G काटिए, बचा क्या इतना। अब वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इतना से छोटा होगा 22 से, तो 4 होगा। तो 4 यहाँ भी लिख देते हैं, 4 यहाँ भी लिख देते हैं। लेकिन आपको करना है क्या, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। एक अगला नंबर लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब देखें कि इतना के नजदीक कौन आ रहा है 25 आ रहा है, बड़ा वाला नजदीक आ रहा है, तो बड़ा वाला आ रहा है, तो बड़ा वाला कौन है, ये वाला आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसमें देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 लिखा गया, 2G काट दीजिए। अब आपको 462 है, वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 462 के नजदीक है, सोचिए वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 462 के नजदीक है। तो कौन सी संख्या है 441, 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21, है ना। अब दशमलव वाला है ना, तो ध्यान से देखें, एक पेयर दो पेयर, पेयर बनाइए, दो दो के पेयर बनाना है दशमलव के बाद वाले संख्या को। दशमलव के बाद वाले संख्या को दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, तो एक पेयर दो पेयर, तो 2 अंक के बाद क्या करते हैं दशमलव बैठा दिया, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखें लास्ट में 5 थे, 5 लिख दिए, है ना। 2 डिजिट काट दीजिए, बचा क्या 992, है ना।
अब कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके नजदीक होगा? तो सोचिए 9 से 41 किसका स्क्वायर होता है? 8 से 41, 30 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। तो 31 का स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे सोचिए कि वह कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके क्या है? नजदीक है। तो यहाँ पे सोचिए किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 5 तो लिखा गया है। अब ये जो है 31 का स्क्वायर 961 होता है ना? 31 का स्क्वायर 961, इससे कम है। 32 का 1024 हो जाता तो ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 31 लिखा गया। अब आपको करना है क्या? दशमलव है ना, दशमलव के बाद वाले को पेयर बनाइए। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। तो 5 अंक के बाद दशमलव पढ़ना चाहिए। 3 अंक तो हो गया, 4 अंक, 5 अंक, यहाँ पे दशमलव बैठेगा आपका। इतना आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करते होंगे आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और ये आप जानते हो कि और कई तरह से भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, दूसरी तरीका से भी, है ना। वो डिवीजन मेथड के द्वारा, फ्रैक्शन मेथड के द्वारा, है ना। जैसे आपके सामने कोई संख्या लिखा हुआ है कि 64 का निकाला वर्गमूल, तो 64 की क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं। 64 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसे तोड़ते हैं फैक्टर में। 64, 2, 32, 2, फिर हो गया 16, 2, 8, 2, है ना। इस प्रकार से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद हमें इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब पेयर बनाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। के पेयर है? 3 पेयर आया, तो 3 को लिख दीजिए यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8, एक आंसर आ गया। ये जो है आपका, है ना, ये गुणनखंड विधि के द्वारा ऐसा निकालते हैं, डिवीजन विधि के द्वारा निकालते हैं। ये जो मेथड आपको अभी बताए, है ना, ये एक अलग ही मेथड है। अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।